उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्रुखाबाद की घटना ने एक बार फिर से विपक्ष को मौका दिया है सरकार से सवाल करने का। बात करें, अमीक जमई हमारे साथ में है। अमीक जी, फर्रुखाबाद की घटना को लेकर के पुलिस कह रही है कि वो जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक वो सुइसाइड है, लेकिन एक स्पेकुलेशन और ये आरोप भी लग रहे हैं कि उन लड़कियों की हत्या हुई। इस मामले को आप क्या क्या कहेंगे? देखिए, हर दिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के मामले, बेटियों की सुरक्षा के मामले में एक मातम का माहौल है। कोई भी ज़िला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिस दिन आए दिन जघन्य रेप की घटनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज में ना होती हों। लेकिन क्योंकि आपको राजनीति करनी है, जहां से आपकी राजनीति सधे वहां तो आप आंदोलन करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी के ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे रेप प्रदेश के एनसीआरबी की जो फाइलों में नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश। तो आदरणीय अखिलेश जी ने अपने समय में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के लिए जो 1090 का एक पावरफुल लाइन दिया, महिलाओं के लिए अलग से सारी कंप्लेंट डायरेक्ट हमारे मुख्यालय तक आया करती थी। जब से ये थानों पे पूरा मामला डाइवर्ट किया गया है, सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को नेता को पकड़िए, चाहे आप रेप करिए या छिड़खानी करिए, आपका सेटिंग थाने से हो जाएगा। तो जो फर्रुखाबाद की घटना है, ये बहुत दर्द भरी घटना है और इस पर हम न्याय चाहते हैं उस बेटी के लिए। एक सवाल और है, जिस तरीके से बहराइच में आतंक के समय जंगली भेड़ियों का आदमखोर भेड़ी, अब तक 45 दिन में 9 मौतें हो चुकी हैं और अभी तक गिरफ्त में नहीं। आपको लगता है कि प्रशासन नहीं पकड़ पा रहा है? क्या कमी लगती है? देखिए, जिस तरह से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा जो हमारा वन विभाग है, मतलब किसी भी अफसर को, किसी भी महकमे को ये मालूम नहीं है कि उसको करना क्या है। सवाल ये है कि आप जब जंगलों की कटाई करेंगे, जब आप वहाँ पर अथाह डेवलपमेंट बिल्डिंगें आप बनाएंगे, आप उसका जो पूरा क्षेत्रफल है आप डिस्टर्ब करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिन्हें जंगलों में रहना है वो शहरों की तरफ आएंगे। तो ऐसी आए दिन घटनाएं कि तेंदुआ शहर में आ रहा है, आए दिन घटनाएं कि भेड़िए शहर में आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वन विभाग और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म हमारा है, ख़ासकर जो है, वो उनके संरक्षण का काम नहीं कर पा रहा है। चलिए, एक सवाल और है, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के कवायद बीजेपी की दिख रही है, अब उन जिलों में रोजगार मेले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आप लोग इस बात का आरोप लगाते थे कि सरकार में नौकरियां नहीं है, लेकिन नौकरियां दिख रही हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग ये कहना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आवाम जानती है कि जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। तो अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं वहाँ नौकरियाँ बांट रहे हैं, तो पूरा प्रदेश में आंदोलन क्यों चल रहा है नौकरी के लिए? बेरोजगार सड़कों पर क्यों हैं? शिक्षक सड़कों पर क्यों हैं? युवा सड़कों पर क्यों हैं? छात्र क्यों बेकरार हैं कि सरकार कोई एग्जामिनेशन नहीं करा पा रही है? पुलिस भर्ती में क्या क्या चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं। तो ये सरकार, क्योंकि चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को केंद्र ने जिम्मा दे दिया है, ये उनके लिए एक टेस्ट है। उनको लगता है कि नियुक्तियां कर देने से आप उपचुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोग मिलकर इन सभी सीटों पर अलायंस जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है। एक सवाल और है, जिस तरीके से आप दावा करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस समय की स्थिति में देखें तो आप जो राजनीति बनती नजर आती है उसमें अभी तक आपकी सीट शेयरिंग नहीं तय हो पा रही। आप तो ठीक है, उपचुनाव में बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी भी क्लैरिटी नहीं है। 10 पर्यवेक्षक वो नियुक्त करते हैं, 5 आपने किए हैं और अभी तक एक किसी फॉर्मूले पर आप भी नहीं आ पाए। देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, निषाद पार्टी के मुखिया कुछ कह रहे हैं, सरकार में रहते हुए हो रहा है। राजभर जी कुछ कह रहे हैं, उनका परिवार कुछ कह रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला। और अब जब ये बात हो रही है कि अलायंस की सीटों का क्या मामला है, तो अलायंस का जो पॉलिटिक्स है माननीय अखिलेश जी ने बहुत क्लियर कर दिया है। पहले दिन से क्लियर किया, जैसे इसकी फाउंडेशन हुई है, कि समाजवादी पार्टी के लिए अलायंस की पॉलिटिक्स में सीटों के मायने नहीं हैं। मायने इसलिए हैं, इस बात के हैं कि जो गरीब विरोधी, युवा विरोधी, छात्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो कैसे बेदखल हो। और अलायंस की जो पार्टियां, उनका कोई विलय तो हो नहीं गया है कि एक प्रोग्राम चलेगा। सारी पार्टियों को मेहनत करनी है, मिल के मेहनत करनी है। अपने अलग अलग जो कार्यक्रम पार्टियों के होते हैं, राजनीतिक दलों के, उनको अपना भी चलाना है।
तो वो आने वाले दिनों में सभी लोग मिलकर इसको हम लोग फाइट करेंगे। एक और सवाल आप लोग कर रहे हैं, वो है स्टेशन के नाम बदल दिए गए तो आपको आपत्ति हो जाती है। बीजेपी कहती है कि अपनी धरोहर अपने महापुरुषों पे नहीं रखेंगे तो क्या बाहर से रखेंगे? देखिए, बाबा गोरखनाथ का नाम सिर्फ हिंदुओं में ही प्रचलित नहीं है। जो गोरखपुर का मठ है, नाथ संप्रदाय है, इसका असर पूरे भारत में भक्ति आंदोलन पर है। रसखान कौन थे? जायसी कौन थे? वो जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना करी, हर छात्र उनको पढ़ता है। और हिंदी कवियों में भारत में जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं उनको तुलसीदास का लेवल दिया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको मुसलमानों से, मुग़लों से नफ़रत हो सकती है, लेकिन जो भारत की हमारी मिली जुली विरासत है, आपको जायसी से क्या दिक्कत थी? बेशक नाथ संप्रदाय के जो उसके फाउंडर हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं के नहीं हैं। भक्ति आंदोलन के उसमें उनके मानने वाले लोग ज़्यादातर मुसलमान रहे हैं। तो आप बाबा गोरखनाथ को और आप जायसी को लड़ा रहे हैं। परंपराएं एक थीं, और नाम बदलने से जो आप निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, इस पर रोक लग जाएगी। साफ तौर पर तमाम सवालों को लेकर के बीजेपी पर समाजवादी पार्टी सवाल करती नजर आती है, और चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो या नाम बदलने की राजनीति, सब तरफ चर्चा बनी हुई है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा।